औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके इल्म में है कि जाफ़र एक्सप्रेस के वाक़े के बाद जब दहशतगर्द उस वाक़े में मारे गए तो उनकी लाशों को जब क्वेटा लाया गया तो उसके बाद BYC की जानिब से एक प्रोटेस्ट किया गया और उस प्रोटेस्ट पे कहाँ कहाँ कानून की किस किस तरह खिलाफ वर्जी हुई, इस पर DIG ऑपरेशंस और मैं ख़ुद आज से चंद रोज़ कबल आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं। BYC के प्रोटेस्ट के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जो है एक कॉल दी लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च जो है वो वर्ड से क्वेटा की तरफ आया। और इस बात का भी जिक्र पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो चुका है कि इस लॉन्ग मार्च के क्वेटा पहुंचने की सूरत में कुछ सिक्योरिटी खदशात थे जिनको तकवीत दी उन वाक़यात ने जो कि डबल रोड पर और लगपास पर हुए। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए जो है चीज़ों को पॉलिटिकली मैनेज करने की भरपूर कोशिश की गई। सूबाई हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने न सिर्फ सूबाई असम्बली में मौजूद जो पार्लिमानी जमातें हैं उनसे राब्ते किए, बल्कि जो बाहर हैं उनसे भी गुफ्त शनीद का सिलसिला जारी रहा। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ कुछ चीज़ें सामने आईं और गुज़िश्ता रोज़ धरने में BYC की क़यादत बिलखुसूस डॉक्टर सबिया की जानिब से एक ऐसी तकरीर की गई जो तकरीर सूबे की हुकूमत के लिए, रियासत के लिए उस पर बहुत उस तकरीर पर तशवीश है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उसके प्लेटफॉर्म पर एक रियासत मुखालिफ तकरीर की गई और इसका जायज़ा कल लिया गया और इसमें जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसका आगाज़ हो चुका है और कानून अपना रास्ता लेगा। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ तकरीर में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की जानिब से सूबाई हुकूमत के खिलाफ जो हर्जा सराई की गई उसका जवाब देने का इख्तियार और सलाहियत सूबाई हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी, उनके कौम के लोग और उनके स्पोक्स पर्सन पूरी तरह रखते हैं। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की जानिब से पहले रोज़ से ये वाज़ेह हिदायत थी कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस के दौरान कोई ऐसी बात ना की जाए जो उसे डीरेल करे या फिर जो उसकी पॉलिटिकल तरबियत है उस पर उसका कोई असर पड़े। तो इसलिए फ़िलहाल ये मौका नहीं है कि उन्हें इस बात का जवाब दिया जाए, लेकिन इसका इख्तियार बलूचिस्तान की हुकूमत, वज़ीर आला बलूचिस्तान बहैसियत तर्जुमान में उनके हम पूरी तरह रखते हैं। लेकिन अब भी हम जिसे कहते हैं वो रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा कर रहे हैं, उन्हें ये जवाब नहीं दे रहे, जिसकी वाज़ेह हिदायत हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की जानिब से कि उनकी ये पॉलिटिकल तरबियत नहीं है कि बिलो द बेल्ट गुफ्तगू की जाए। इसके अलावा जो मुज़ाकरात का प्रोसेस था बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के साथ, सरदार अख्तर मेंगल के साथ 2 दौर वज़रा की कमेटी ने किए। इससे अलावा वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, जमीयत उलमाए इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो भी इत्तेहादी हुकूमत में शामिल थे या अपोजिशन में मौजूद थे, उनके साथ एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप किया। और इस पॉलिटिकल कंसेंसस के नतीजे में जो वज़रा की मुज़ाकराती कमेटी, जिसे सरदार अख्तर मेंगल अपने दावे में कहते हैं कि बेइख्तियार थी, उसे जो इख्तियार दिया, उस इख्तियार के तहत सरदार अख्तर मेंगल के 3 बड़े मुतालबात थे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा BYC की क़यादत या डॉक्टर महारंग की रिहाई थी, जिस पर सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह था कि अदालतें अगर उन्हें रिलीफ फराम करती हैं तो सूबाई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा, उनका क्वेटा की तरफ मार्च का जो मुतालबा था, सूबाई हुकूमत ने उस पर उनसे डायलॉग किया और डायलॉग के नतीजे में सूबाई हुकूमत ने पॉलिटिकल पार्टीज़ की मशावरत के साथ ये फ़ैसला किया कि शावानी स्टेडियम सरियाब रोड तक उन्हें आने की इजाज़त दी जाएगी, जिसे उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो इस बात पर बज़द हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा, जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत का इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में किसी भी शहरी या सियासी जमात या गुरोह का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन ये एहतजाज किस मकाम पर होगा, कितनी देर के लिए होगा, इसको मैनेज किस तरीके से किया जाएगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। तो उस राइट को हुकूमत एक्सरसाइज करना चाहती है। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। अब मज़ीद जो भी इस पर फैसला करना है वो सरदार अख्तर मेंगल ने करना है और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने करना है। लेकिन साथ में उन्हें ये याद रखना होगा, जब वो लॉन्ग मार्च को दोबारा क्वेटा की तरफ लाने का ऐलान कर चुके हैं तो वाज़ेह तौर पर उन्हें ये पता होना चाहिए कि सूबे में इस वक्त भी दिफा 144 नाफिज है। पॉलिटिकल रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा सूबाई हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है, लेकिन अगर उसकी खिलाफ वर्जी की कोशिश की जाएगी तो कानून अपना रास्ता लेगा। इरफान, देखें, हमने उन्हें इजाज़त नहीं दी, पॉलिटिकल डायलॉग के दौरान एक ऑफ़र किया और उस पॉलिटिकल डायलॉग के दौरान उस ऑफ़र को उन्होंने तस्लीम नहीं किया। वो बज़द हैं कि उनका एहतजाज जो है रेड जोन पर होगा और रेड जोन को यरगमाल बनाने की सिविल सेक्रेटरीट हो, चीफ मिनिस्टर हाउस हो, हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान असम्बली हो, उसकी इजाज़त पहले भी नहीं दी गई, अब भी नहीं दी जाएगी।
सर ये बताइए कि आपने मेरी इल्म के मुताबिक अभी तक किसी भी वज़रा की कमेटी ने या हुकूमती सतह पर उनसे कोई डायलॉग नहीं हुआ। अफ़गान मुहाजिरीन के हवाले से वफाकी हुकूमत का, वफाकी काबीना का जो फैसला है उस पर मानवान अमल होगा। और इस वक्त गुज़श्ता रोज़ कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, कुछ अदालती कार्रवाई का, तो उसको सूबाई हुकूमत देख रही है, लेकिन जो भी फैसला वफाकी हुकूमत का है सूबाई हुकूमत उस पर अमल करेगी। देखें, सूबाई हुकूमत का पहला कोशिश थी कि पॉलिटिकल डायलॉग से इस मसले को हल किया जाए, और अब भी वही कोशिश जारी है, और उम्मीद है कि पॉलिटिकल डायलॉग से ही ये मसला हल हो, लेकिन इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरफ को दिखानी होगी। हुकूमत ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जाहिर कर दी है, सरदार अख्तर मेंगल को शाबानी स्टेडियम के लिए ऑफर कर दिया, लेकिन अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी के बजाय पॉलिटिकल जिद पर कायम रहेंगे तो फिर लाजमी सी बात है हुकूमत के पास भी और ऑप्शंस मौजूद। देखिए, ये सवाल हमारे सामने भी मौजूद है और आपके सामने भी मौजूद है कि BYC क्या है, और इस सवाल का जवाब मीडिया को BYC से लेना चाहिए, और BYC खुद इसका जवाब बेहतर दे सकती है। हुकूमत इसके मुतालिक कोई फिलहाल राय नहीं देगी।